नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 से लेकर 14 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हुए यानी सिंह राशि पे, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक अगस्त, माफ कीजिएगा, 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एनर्जी भी उसी तरीके से कैच किया जाएगा, माफ कीजिए, 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक 2025, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 8 से लेके 14 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं कि किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में क्यों है। तेरे आने की, अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड हर्मिट के साथ। डेफिनेटली ये इंसान के साथ आपका जो भी करंट एनर्जी दिखाई दे रहा है, रिश्ता रुक सा गया है, स्टकनेस में चला गया है। ये इंसान रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन एक चीज उनमें अच्छा है, जब भी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है ना, उनका जो एनर्जी है वो चेंज हो रहा है। तभी उनको ये लग रहा है नहीं, फिर से एक बार एक्शन ले लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, बहुत पुराना रिश्ता है। ये इंसान अब दिल की जगह दिमाग से सोचने लगा है, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है कि आपने उनको ऐसा कुछ कहा या फिर उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है जिससे उनको ये लग रहा है मुझे भाई कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना है। कुछ कुछ ये इनको ना स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी में जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है इंसान। और कभी कभी ये उस एनर्जी में है कि बार बार मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, इस बार उनको माफ़ी मांगना चाहिए, उन्होंने ये कहा वो कहा। कभी कभी उनको ये लग रहा है नहीं, क्या रखा है इस रिश्ते में, इससे मूव ऑन कर जाऊं तो अच्छा है। मतलब कभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी में आ जाता है, कभी उनको ये लग रहा है नहीं एक्शन ले लेना चाहिए, बहुत दिन हो गए बैठे हैं इस तरीके से, रुका हुआ है, खुद को रोक के रखा है। कभी उनको लग रहा है नहीं और नहीं चाहिए ये रिश्ता। मतलब उनका जो माइंड है वो जो मूड है वो स्विंग कर रहा है। कभी उनको लग रहा है नहीं, रिश्ते में रह के क्या करूँगा, रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊँ तो अच्छा है। कभी उनको लग रहा है नहीं, आ जाते हैं। अब आप उनकी एनर्जी को बच्चों के जैसे एनर्जी भी बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा शातिर एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि क्वीन किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आए हैं। ये इंसान अब सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहा है, दिल की जगह दिमाग से भी सोच रहा है। ऐसा लगता है कि ये कुछ दिमाग में बिठा लिया है, कुछ सोच लिया है, या तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा, या तो स्पिरिचुअली चीज़ों को सोच रहा है कि रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, और या तो जिसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, चालाकी भी बोल सकते हो, मतलब दिमाग का इस्तेमाल भी कर रहा है।
अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है। लियो यानी सिंह राशि, आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी राशि हो सकता है, वर्गो हाईलाइटेड है और मेजर अरकना भी है, इसलिए मैंने बता दिया। और एक्यूरियस भी हो सकता है, कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो, आपका जजमेंट का कार्ड आया है। आपकी करंट एनर्जी को हम अभी क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि आप प्रेयर कर रहे हो यूनिवर्स से कि रिश्ता जुड़ जाए, फिर से वो इंसान वापस आ जाए मेरे लाइफ में, चीज़ें सही हो जाए। क्योंकि यस, आपके लिए तो 2 ऑफ कप्स के कार्ड भी आ गए हैं। ये सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में। लियो, आपको लग रहा है कि ये आपका सोलमेट है। ये जो रिश्ता है ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। ये रिश्ता जो है ये कुंडली मिला के आया है। कुछ भी हो जाए ये रिश्ता जाना नहीं चाहिए, मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते में, मतलब आप लोग शादीशुदा भी हो। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स के कार्ड भी आया है, तो आप चाहते हो कि ये रिश्ता जुड़ जाए। जजमेंट को हम क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ कप्स जस्टिस एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कुछ भी करके आप जगलिंग के फेज में हो लियो, आप कुछ भी करके यूनिवर्स से ये रिश्ता मांग रहे हो, चाहे मांग के लेना पड़े, चाहे कोई पैतरे अपनाने पड़े। क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया है। ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए लीगल बैटल भी चल रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी तब ये आएंगे। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसा भी है कि वो पेशेंसली वेट कर रहा है, कामली वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। लियो है ना, लियो का तो गुस्सा नाक पे रहता है, जल्दी उतर भी जाता है। ऐसा नहीं कि गुस्सा करके मतलब पूरी ज़िंदगी ये बिता देंगे, ऐसा लियो नहीं कर सकते। अगर ये सेजिटेरियस है तो ये पूरी ज़िंदगी बात ना करके भी गुजर सकता है। लेकिन लियो का जो गुस्सा है अभी उठा, अभी वो जो कपूर होता है उसके जैसे कम भी हो जाता है। तो हो सकता है आपने ऐसा कुछ कहा या किया, बोला, क्योंकि आपको जस्टिस की भी उम्मीद है। आपको लग रहा है कि ये इंसान आपका सोलमेट है। आप यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहे हो और आप इनडिसाइसिव भी हो, भाई क्या करे इस इंसान का, करे तो क्या करे। कभी कभी आप अगर 2 रिश्तों में हो लियो, तो आप दोनों रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हो। जैसे कि आपके खुद के रिश्ते में भी आप बैलेंस चाहते हो, इस इंसान के साथ लव रिलेशन में हो तो भी आप बैलेंस चाहते हो। आप खुद के साथ जस्टिस चाहते हो, आपको लग रहा है कि अरे मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने वो मंथली रीडिंग की थी तब मैंने देखा था लियो का। आप जाके मेरा मंथली जो वीडियो है उसको देखिएगा, तब मैंने देखा था लियो का जो मिडिल के जो 10 डेज है उसमें रिश्ते में प्रॉब्लम आएगा। ये मैंने देखा था, वो सॉल्व भी हो जाएगा, इतना मुझे याद है। क्योंकि इतना रीडिंग करती हूँ, इतना याद रखना भी संभव नहीं है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ कहा था कि मिडिल के जो 10 डेज हैं उसमें रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आएगा। और ये तो आसार जो है ये शुरू हो गया है बहुत पहले से ही, तो ये सॉल्व भी हो जाएगा। और आप यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि रिश्ता सॉल्व हो जाए। ये आपकी करंट एनर्जी है। आप परेशान भी हो, आप माफ़ी की भी उम्मीद कर रहे हो। कभी कभी आपको लग रहा है कि माफ़ी अगर मुझे मांगना पड़े तो भी मांग लेंगे, कोई बात नहीं, रिश्ता जुड़ना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है ये जो कनेक्शन है ये सोलमेट वाला कनेक्शन है। ऐसा आपको लगता है कि कुछ भी हो जाए रिश्ता जुड़ना चाहिए, रिश्ता खोना नहीं है। आप बहुत कोशिश करके अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हो, यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक जो अंदर की जो एक दुख है वो आप महसूस कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं आप दोनों मिलके काम तो नहीं करते हो लियो। वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ कोई रिश्ता तो नहीं है कि आप दोनों मिलके काम करते हो साथ में।
देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो, आपके पर्सन चाहते क्या है। करंट एनर्जी तो इनका जो है इंडिसाइसिव है, कभी गुस्से में है, कभी स्टक, खुद से खुद को रोक के रखा है, कभी उनको लग रहा है नहीं स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है कि भाई नहीं क्या रखा है इस रिश्ते में, ये वो, कभी लगता है कि एक्शन ले ले। आपके पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो, प्यार को प्यार रखो, रिश्तों का कोई नाम ना दो। और यहाँ ये इंसान काम से काम रखो, रिश्ता मत ढूंढो, ऐसा सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। ऐसा है कि ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, रिश्ते को एक कनेक्शन को एक मौका तो देना तो चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ते के बिहाफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं आपके साथ मिलके कोई काम करना, कहीं आपके साथ रिश्ते में रहते हुए उनका हो सकता है कि काम का का हैमरेज हो रहा है, ये आपके बॉस भी हो सकता है ऐसा लग रहा है, या फिर आप उनके बॉस हो सकते हो। तो ये उस चीज़ में काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, रिश्ता डेफिनेटली जुड़ना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, काम से काम रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि रिश्ते को प्यार को प्यार कहो, रिश्ता कहो कोई नाम ना दो, ऐसा कुछ गाना है। तो ये इंसान उस तरीके से सोच रहा है, भाई जितना काम है उतना काम रखे, और प्यार प्यार वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अब जो है आगे चल के ये चीज़ें बर्डन महसूस हो रहा है। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों का स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है, उनको ये लग रहा है अरे इस रिश्ते में क्या रखा है, ये वो क्या करे इस रिश्ते में रह के। तो ये अपने आप को बदलने की एक कोशिश करना चाहते हैं। हाँ, रिश्ता रखेंगे, दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, काम अगर करते हो साथ में, वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मिल के काम करते हो, तो ये आपके साथ रिश्ता रखेंगे, काम का रिश्ता। और ये अपनी एनर्जीज को, जो मैन एंड वोमन की जो एनर्जी हम सब में होता है, यांग एंड यंग का जो एनर्जी है, उसे बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है भाई मैं कहाँ बॉस हूँ और मैं इस एम्प्लॉय के साथ रिश्ते में हूँ। होता है ना कभी कभी आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाता है जो सच भी है और आपको चेंज भी कर देता है। तो अभी जो उनका जो एनर्जी है ना, वो चेंज एनर्जी है, और ये सोच रहा है कि भाई मुझे काम से काम रखना है, दोस्ती रखना है, लेकिन प्यार व्यार अभी उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। ये है चाहते हैं, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी में भी मैंने देखा, कभी उनको लग रहा है एक्शन ले लेते हैं, कभी उनको लग रहा है नहीं रुक जाना चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, क्या रखा है ऐसे रिश्ते में, ये वो। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, शादी वाला रिश्ता तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हाँ इस तरफ आया था। शादी वाला रिश्ता अगर है तो वो शादी में ज़्यादा जो है अपनी सोच को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, 12 के 12 राशि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकानाएँ हैं, लेकिन ये हाइलाइटेड हैं जिन भी राशि के बारे में मैंने बताया आपसे। देख लेते हैं लियो, आप क्या चाहते हो। लियो, आप क्या चाहते हो, देख लेते हैं। द मून का कार्ड आया है। लियो, पहले से ही आप चाहते हो कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, रिश्ता जुड़ जाए, और आप कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा में भी हो, अनवांटेड कुछ चीज़ें जो नहीं घटी है उसके बारे में सोच के आप परेशान हो। दूसरा जो है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी पास्ट का कोई ट्रॉमा भी आपको परेशान कर रहा है, कुछ चीज़ें आपसे छुपाया जा रहा है, आपको लग रहा है, तो आप जानना चाहते हो कि हो क्या रहा है, या फिर उनकी किसी झूठ से आप परेशान हो। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि,
आप अपने पर्सन से खुद क्या चाहती हो या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। यस लियो, आप तो पूरी तरीके से एक ट्रॉमा में हो ऐसा लग रहा है। लियो, आपको लग रहा है कि ये जो इंसान है, डेफिनेटली ये मैंने पहले ही कहा कि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। तो आपको लग रहा है कि ये इंसान पारिवारिक रिश्ते में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। द मून, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपको आपका जो दिल है वो टूटा हुआ है, आप दुखी हो, आप किसी अनवांटेड चीज़ों से परेशान हो। आपको लग रहा है अरे ये ऐसा ही हो सकता है, मुझे झूठ बोला जा रहा है, मुझे छोड़ना चाहते हैं ये वो। तो आपका दिल टूटा हुआ है। अगर आप इनके साथ पारिवारिक संबंध में जुड़े हुए हो, आपके रिश्ते हैं मतलब शादीशुदा हो, तो आप चाहते हो कि आप चुपचाप रहो और ये इंसान जो आपका दिल तोड़ा है ये वापस चले आए खुद से। लेकिन अगर आप लव रिलेशनशिप में हो इनके साथ तो आपको दुख हो रहा है, आपका दिल टूट रहा है, आपको धोखे का एहसास हो रहा है। आपको ये लग रहा है ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है और ये पूरी तरीके से जो पैसे वैसे जो कमा रहा है, जो काम कर रहा है, ये सारा पैसा अपना परिवार को दे रहा है। कार्ड भी आया है अनवांटेड मनी का फ्लो, ये चाह रहा है अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए सोच रहा है। तो मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ ऐसा आपको लग रहा है, आपका दिल टूटा हुआ है। आप चाहते हो कि जो झूठ जो बातें उन्होंने कहा या फिर आपकी कही हुई कुछ बातों से अगर उनको बुरा लगा, तो आप ये भी सोच रहे हो कि क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं, तो आप चाहते हो कि उन चीज़ों में जो सही बात है वो इंसान उस बात को याद करे, ना कि जो बात उनको चुभ रहा है थोड़ा सा अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया और जो उनको गलत लगा, वो उसी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन जो आपने सही कहा उसको तो वो नहीं सोच रहा है। तो तरह तरह की सोच आपके मन में आ भी रहे हैं और आएंगे भी आगे चल के। कुछ ना कुछ हो या ना हो, टूटे दिल से भी आप इस रिश्ते को जुड़ने के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि वो इस रिश्ते पे विचार करे, सोचे और आपके साथ रिकॉन्सिलेशन में आए। आपका दिल इस बात से और टूटा हुआ है कि कहीं ये अपने परिवार के खुशी के लिए, अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो ये आपके तरफ सोच रहा है, ये सोच के आप खुश हो जाओ। लेकिन अगर नहीं है तो आपको ये लग रहा है कि ये परिवार के बारे में सोच रहा है, ज़्यादा वक्त परिवार को दे रहा है, पैसे कमा के परिवार को दे रहा है, मेरे लिए तो कुछ नहीं सोच रहा है। ये डर आपको परेशान कर रहा है कि परिवार में अगर ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मुझे भूल जाएंगे। देख लेते हैं 8 से लेकर 14 तारीख तक की रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। पहले ही मैंने कहा कि ये रिश्ता जो है मैक्सिमम जो एनर्जी आ रहा है, मैक्सिमम मतलब 80% एनर्जी जो है थर्ड पार्टी वाला रिश्ते वालों का ही आ रहा है। पारिवारिक एनर्जी 20% है। अच्छा, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। रिश्ता जो है एक इस हफ्ते जो दिखाई दे रहा है ना, ये रिश्ता जो है बैलेंस होगा। एक डिसीजन लिया जाएगा, किसी एक रिश्ते को इग्नोर किया जाएगा,
किसी एक रिश्ते को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। डेफिनेटली उस रिश्ते को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा जिसमें आपका या फिर आपके पर्सन का ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा सुविधाएं हैं, अपनी प्रॉफिट है, या अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो और ये इंसान जो है घर से दूर रहता है, तो ये जहाँ उनके घर के फायदे होंगे, जिस वजह से खुद का फायदा होगा, इस तरीके से रिश्ते को चुनेंगे। एक रिश्ता इग्नोर किया जाएगा, लेकिन फिर भी चुनने के बाद भी उनमें एक चीज़ काम करेंगे, बैलेंस करने की, रिश्ते को बैलेंस करने की एनर्जी उनमें आएगा या फिर आप में आएगा। पैसों के मामले हैं, अगर आप इनके साथ काम करते हो लियो या फिर ये आपके साथ काम करते हैं, तो जब भी पैसा दिया जाएगा, पहले भी 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे, अब 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आया है, तो हो सकता है आपने उनका पैसा रोक के रखा है या फिर उन्होंने आपका पैसा रोक के रखा है। तो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी एक कारण है। पैसा अगर मिलता है, चीज़ें धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बैलेंस होगा। इक्वल गिव एंड टेक तभी आपको मिलेगी जब एक डिसीजन लिया जाएगा। अगर आपने कोई भी डिसीजन पेंडिंग रखा है इस रिश्ते की बिहाफ में या फिर इनके बिहाफ में, तो आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर इन्होंने कोई डिसीजन पेंडिंग रखा है, तो ऐसा लगता है कि ये वो डिसीजन लेंगे और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हर रिश्ते में ये रहना पसंद करेंगे। हालांकि पहले जिस रिश्ते में उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसके बारे में पहले सोचेंगे। जो जब वो मिल जाएगा, जब वो काम हो जाएगा, वो दोनों रिश्ता रखना चाहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, दो रिश्ते को लेके चलेंगे और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अगर आप उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये बहुत कुछ ना भी दे पाए, लेकिन अगर उनका जो प्रॉब्लम है, खास करके फिनेंशियल प्रॉब्लम, ये अगर सॉल्व हो जाए, क्योंकि उनको परिवार को पैसे की भी ज़रूरत है, तो और ये हो सकता है आपके साथ काम भी करता है, तो ये सॉल्व हो जाएगा जब तब ये पूरी तरीके से पहले की एनर्जी में ये इंसान आ जाएगा या फिर आप खुद आ जाओगे लियो। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके साथ मिलके साथ में काम करते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते हैं। ऐसा नहीं कि कार्ड आपके तरफ से आया है मतलब आप ही का ऐसा होगा। मैक्सिमम वक्त में आपके साथ आपके तरफ से जो कार्ड आता है वही होता है, लेकिन एनर्जी चेंज भी होता है। तो अगर आप उनके साथ काम करते हो और आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, तो पहले आपको अपना जो प्रॉफिट है, जिस बात में आप उस निर्णय को लोगे और आप देखोगे कि हाँ भाई अब मेरे सब कुछ सही है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इस रिश्ते के साथ, तो एक बैलेंस सिचुएशन आएगा और रिश्ता बैलेंस होगा। एक डिसीजन लिया जाएगा, फिर थोड़ा रुकेगा, चीज़ें रुकना पड़ेगा, फिर जाके बैलेंस होगी। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं लियो। पहला कार्ड है इट्स अप टू यू। लियो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो, आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी किस तरीके से लेते हो, ये सारी बात आप पर डिपेंड करता है। खुशी भी, डिसीजन भी, ये जो आप चाहते हो वही होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई घर के बड़े, कोई आपका फ्रेंड जो आपको सही सलाह दे पाए, आपको उनसे बात करनी चाहिए कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से और क्या गाइडेंस आ रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप परेशान हो तो आपको मेडिटेट भी करना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, योगा प्राणायाम ये सब कीजिए, अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए, तो शांति से आपको अपने ही काम के अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों परेशान हो, क्यों सब कुछ होते हुए भी, जैसे कि आप जानते हो आप इनके सोलमेट हो, ये वो जो भी आपका जो भी सोच है, फिर भी आप क्यों परेशान हो,
तो आपको शांत तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए। मेडिटेशन के द्वारा आपको अपनी परेशानी का जो भी हल है उसका आंसर आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।